दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका सोशल स्टडी का सिलेबस है उसमें दिया गया है दोस्तों। प्लस दोस्तों ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इससे पहले हम जो है संसद से रिलेटेड टोटल 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो प्लीज दोस्तों उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है ना कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। दोस्तों उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय एक ही होता है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, और दोस्तों उच्च न्यायालय को हम हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों विधायिका संसद जब कोई कानून बनाता है दोस्तों, यदि ये जनता के हितों में ना हो, संवैधानिक ना हो, संविधान के नियमों के खिलाफ हो, तो दोस्तों इन सभी की जो है ना सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है। यदि दोस्तों ये संवैधानिक ना हो, संविधान के नियमों के खिलाफ हो, जनता के हितों में ना हो, तो दोस्तों इस पर जो है ना फिर से विचार करने के लिए कह सकता है संसद को, या फिर उसमें संशोधन करने के लिए कह सकता है, या फिर दोस्तों उसको रद्द भी कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यही होता है जो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास है अधिकार। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, और यह अधिकार जो है यहां पर केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। देखिए फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कम से कम जो है ना 10 वर्ष तक जो है हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में कार्य करना चाहिए, तभी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है ना, कम से कम जो है यहां पर 10 वर्ष रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो भारत में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय में जो है ना न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो राइट है, पावर है, अधिकार है, वो है दोस्तों भारत की संसद के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, किसके द्वारा। तो दोस्तों संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर ही जो है हटाया जा सकता है। मतलब कि इसका जो हटाने का जो प्रोसेस है ना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि आप दोस्तों जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय जो है मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 65 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी तीनों का जो है ना क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एन रे के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीरालाल जे कानिया जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा। तो दोस्तों कमल नारायण सिंह जी जो है सबसे कम समय तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है ना उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 129 के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों यहां पर ऑप्शन में जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश दिया जा सकता है। तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वही भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारत में न्यायिक पुनरीक्षण मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग जो है ना, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कौन कौन से देश में है? तो दोस्तों भारत और यूएसए में है केवल, ठीक है ना, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है, मतलब कि कौन सा अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि दोस्तों और भी आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर चेक करें।